मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएलएस क्लासेस में स्वागत है। प्रकाश के परावर्तन के संबंध में हम वीडियो तो देख चुके हैं, लेकिन अब उसके संबंध में अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। जो पहला न्यूमेरिकल क्या है, एक अवतल दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर अवतल दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखा गया है। वस्तु की दूरी u का मान -30 सेंटीमीटर होगा। चूंकि वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, इसलिए 30 सेंटीमीटर पर रखा गया था। चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसको माइनस में रखा जाएगा। 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आवर्धन क्या बताता है, किसी भी वस्तु की जो प्रतिबिंब है वह वस्तु की अपेक्षा कितना गुना बनता है। तो आवर्धन का मान कितना है, यम का मान 3। अब दो स्थितियों में बता रहा, पहला आभासी बनता है और दूसरा कारक वास्तविक भी बनता है। तो आभासी के लिए फोकस दूरी क्या होगी और वास्तविक के लिए फोकस दूरी क्या होगी। तो पहले हम आवर्धन के सूत्र से यम बराबर होता है v/u। यहां से हम यम का मान क्या होगा 3 और v/u का मान कितना है -30। 30 90, v का मान आ गया -90 सेंटीमीटर। अब पहला आभासी के लिए हम ये जानते हैं कि आभासी के लिए प्रतिबिंब की जो दूरी होती है सदैव प्लस में रखी जाती है, चाहे उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण। तो ये v का मान माइनस में आया, लेकिन आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो ये v का मान किस में होगा, प्लस में। इसलिए हम इस v का मान -90 न रखकर 90 सेंटीमीटर रखेंगे। तो फोकस दूरी वाले सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/k बराबर 1/k v प्लस 1/k u से 1/k बराबर 1/k v का मान 90 प्लस 1/k u का मान -30। माइनस और प्लस आपस में जुड़ा होंगे, ये कितना हो जाएगा माइनस। 1/k बराबर हो जाएगा 30 और 90 का रसल लेंगे तो 90 आएगा। 90 का 90 में भाग देंगे तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 माइनस 30 का 90 में भाग देंगे तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3। अब यहाँ से 1/k बराबर आ जाएगा, 1 में से -3 नहीं जाएगा तो यहाँ पर घटाने पर -3 में से 1 निकालेंगे तो 2 -2/k 90 हो जाएगा। तो इस क्रम को उल्टेंगे तो ये भी क्रम क्या होगा, उलट गया। हमें 1/f नहीं चाहिए, फोकस दूरी चाहिए, अर्थात f चाहिए। तो f बराबर क्या हो जाएगा 90/k -2 का 90 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा -45 सेंटीमीटर। मतलब जब आभासी प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बना होगा वस्तु का, तो उस समय उस दर्पण की फोकस दूरी -45 सेंटीमीटर रही होगी। अब दूसरी बात की जा रही है किसके लिए, वास्तविक के लिए। वास्तविक के लिए हमने आपसे कहा था कि v का जो मान होता है, प्रतिबिंब की दूरी का जो मान होता है वो माइनस में रखा जाता है, अर्थात v का मान किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे, -90 सेंटीमीटर। तो दर्पण के सूत्र से 1/k बराबर 1/k v प्लस 1/k u से 1/k f का मान तो निकालना है आपको। 1/k 90 v का मान -90 माइनस प्लस 1/k u का मान -30। ये माइनस और ये प्लस आपस में गुणा होंगे तो ये क्या हो जाएगा -1/k। अब 30 और -90 और 30 का लसागु लेंगे कितना आ जाएगा 90। 90 का 90 में भाग देंगे तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस 30 का 90 में भाग देंगे तो 3 बार, 3 1 कम 3 -3। यहाँ से 1/k बराबर हो जाएगा -4/k 90। अब हमको 1/f नहीं चाहिए, f चाहिए। तो f बराबर निकालेंगे, मतलब इस मान को ऊपर करेंगे तो ये भी मान कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये उलट जाएगा तो -90/k इसलिए लीजिए 90/k -4। अब -4 का जब 90 में भाग देते हैं तो 22 चौक 88 होता है और 2 बचा तो मतलब 22.5 चौक का कितना 90। इसको भाग देने पर -22.5 सेंटीमीटर आएगा। अर्थात जब
30 सेमी की दूरी पर किसी वस्तु को रखेंगे और वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा 3 गुना बड़ा वास्तविक बना होगा, तो उस समय दर्पण की फोकस दूरी 22.5 मतलब -22.5 सेंटीमीटर की रही होगी। तो चलिए अब अगले न्यूमेरिकल की तरह देखें कि इकाई आवर्धन के लिए, इकाई आवर्धन जब प्रश्नों में दिया रहता है तो कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। इकाई आवर्धन के लिए जहां इकाई एकांक लिखा होता है वहां पर करने का मतलब उसका मान 1 होता है, उसके आगे जो शब्द लिखा होगा उसका मान 1 होगा। इकाई का मतलब 1 हो गया, आवर्धन के लिए मतलब आवर्धन का मान कितना है 1, आवर्धन यम का मान कितना बता दिया प्रश्न 1 के लिए 20 सेमी फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी कितना दे दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन इस फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं एफ से। फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण है, तो इसकी फोकस दूरी किसमें होगी माइनस में होगी। के लिए वस्तु की दूरी क्या होगी, तो पहले हम फोकस दूरी मालूम हो गई। अब इस प्रश्न में अगर फोकस दूरी मालूम हो गई, हमें किसकी दूरी मालूम करनी वस्तु की दूरी। तो हम जानते हैं कि जब फोकस दूरी मालूम है तो हमें वस्तु की दूरी ज्ञात करने के लिए प्रतिबिंब की दूरी मालूम होनी चाहिए। तो आवर्धन के सूत्र से ज्ञात कर ले हम। आवर्धन यम बराबर क्या होता है v/u, आवर्धन का मान 1, v/u, यहां से u का मान कितना हो जाएगा v। मतलब जब आवर्धन का मान 1 होता है तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में क्या होती है बराबर होती है। तो अब दर्पण के सूत्र से हम क्या जानते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से 1/f का मान कितना है -20 सेंटीमीटर, 1/v प्लस 1, देखिए u के जगह हम क्या रखेंगे v के जगह हमको u रखना होगा क्योंकि वस्तु की दूरी ज्ञात करना है। अगर एक प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना होता तो u के जगह v रखते, अगर हमको यहाँ पर वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है तो v की जगह u रखेंगे। तो 1/u प्लस 1/u, अर्थात यहाँ से आपका 1/-20 बराबर हो जाएगा। हर समान है तो अंश को जोड़ देते हैं। अब यहाँ से u का मान चाहिए तो को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, या क्रिया गुणा कर लेते हैं। तो u बराबर हो जाएगा 2 गुणे -20, अर्थात u बराबर हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। मतलब वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसके लिए आवर्धन का मान कितना है 1। अतः इस तरह से आप अपने बुक से न्यूमेरिकल लगाएंगे तो सभी न्यूमेरिकल्स चिन्ह परिपाटी का ध्यान देते हुए लगाएंगे तो उम्मीद है कि सभी प्रश्नों को आसानी पूर्वक सॉल्व कर लेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।